हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सर्वे स्क्वाड रोड राइस को मारने में कामयाब रही और हिस्टोरिया रोड राइस पर आखिरी वार करने के बाद लोगों में ऐलान कर देती है कि वो ही अब उनकी नई क्वीन है। अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 10 के साथ, जिसका नाम है फ्रेंड्स। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजधानी में पुलिस रेजिमेंट एक प्लेटफॉर्म बना रही थी जिसमें वो हिस्टोरिया को क्वीन बनाने वाले थे। उसी शाम को दूसरी तरफ हम लिवाई को देखते हैं जो अंडरग्राउंड चैपल में था और ये छानबीन कर रहा था कि कैनी स्क्वाड में कोई जिंदा बचा है या नहीं। तभी वहाँ उसके पास एक स्काउट घबराता हुआ आता है जो उसे बताता है कि कैनी एकरमैन अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम कई साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कैनी अभी यंग था और वहाँ वो किंग यूरी से मिलता है जो उसे आधा ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर हाथ में दबोच लेता है। कैनी को पहली बार अपने से ज्यादा ताकतवर कोई इंसान मिला था। वहाँ यूरी के साथ उसका भाई रोड राइस भी था जो कैनी को अपनी गन से शूट करना चाहता था, पर यूरी उसे रोक लेता है। रोड यूरी से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज कर इसका मुंह खुलवाओ, लेकिन यूरी ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो समझ गया था कि कैनी जरूर एकरमैन है, इसीलिए उस पर वो फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज कर कैनी का माइंड नहीं पढ़ सकता। कैनी यूरी से बचने के लिए अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है, पर यूरी उसे अपने हाथ से रोक देता है, जिसके लिए कैनी उससे माफी मांगता है और छोड़ने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ से भाग जाए। पर कैनी के एक्सप्रेशंस यही बता रहे थे कि अगर उसे एक और मौका मिले तो वो यूरी को जान से मार देगा। और कैनी को ये भी पता था कि यूरी उसे पल भर में मार सकता है, फिर भी वो नाटक कर रहा है। लेकिन ये जानने के बाद भी यूरी कैनी को छोड़ देता है, जिससे रोड को काफी गुस्सा आता है। यूरी अपनी टाइटन बॉडी से निकलकर बाहर कैनी के पास आता है। अब कैनी जैसे ही अपनी गन यूरी को मारने के लिए उठाता है तो यूरी उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। यूरी बोलता है कि मैं जानता हूँ एकरमैन्स पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए हैं और तुम्हारी नफरत भी जायज है और मैं तुमसे इसी बात की माफी मांगता हूँ। ये देखकर कैनी भी हैरान था कि यूरी एक किंग है और वो कैनी से काफी ज्यादा पावरफुल भी है, फिर भी वो उसके सामने सिर झुकाकर बैठा था। इसके बाद कैनी यूरी से कहता है कि वो भी उसके साथ काम करना चाहता है। इसके बाद यूरी कैनी को भी अपने रॉयल काउंसिल में शामिल कर लेता है, जिसकी वजह से जो भी कुछ एकरमैन्स बचे थे उन पर अत्याचार होना बंद हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कैनी अपनी बहन कुचेल से मिलने जाता है। वो देखता है कि उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसी कमरे में कोने में कुचेल का बच्चा बैठा हुआ था जिसने ना जाने कितने दिनों से खाना तक नहीं खाया था और वो सूख कर कांटा हो गया था। वो कैनी से कहता है कि वो मर चुकी है। कैनी इस बच्चे से उसका नाम पूछता है और ये बच्चा बताता है लिवाई, सिर्फ लिवाई। कैनी मन ही मन बोलता है कि अच्छा किया कुचेल, तुमने इस बच्चे को उसका सरनेम एकरमैन नहीं बताया, नहीं तो ये भी मारा जाता। कैनी भी इसे अपना नाम सिर्फ कैनी ही बताता है और बोलता है कि मैं कुचेल को जानता था। कैनी इतना निर्दय भी नहीं था कि वो यहाँ इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे, इसलिए वो लिवाई को अपने साथ ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। कैनी कोई पेरेंट नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो लिवाई को वो सब सिखाता है जो इस जालिम दुनिया में रहने के लिए जरूरी था, जैसे कि चाकू पकड़ना और लोगों को मारकर खुद की जान बचाना। नेक्स्ट सीन में कैनी ऑर्डर ऑफ द वॉल की मीटिंग में सानस से मिलता है जो इंटीरियर पुलिस में था और कैनी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उनके काफी साथियों को जान से मारा था। पर सैनस उसे कुछ नहीं कहता और उसे माफ कर देता है क्योंकि अब वो भी किंग का खास था और किंग के लिए सैनस के मन में काफी रिस्पेक्ट थी और कैनी भी यूरी की काफी रिस्पेक्ट करता था। इसीलिए क्योंकि कैनी की नजर में यूरी ही सबसे ताकतवर इंसान है और इसी दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम सामने वाले से ज्यादा पावरफुल हो। कुछ दिन बाद कैनी लिवाई को अपने से एक बड़े आदमी को मारते हुए देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि लिवाई अब अकेले रहने लायक हो गया है। अब वो अपनी माँ कुचेल की तरह जिंदगी नहीं जिएगा और यहीं पर कैनी लिवाई को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कई सालों तक नहीं देखा। कुछ समय बाद यूरी कैनी को बताता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कैनी ये सोच रहा था कि यूरी इतना पावरफुल होने के बाद भी अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यूरी बताता है कि वो किसी बीमारी से नहीं मरेगा, बल्कि उसे अपनी पावर रोड के बच्चों को ट्रांसफर करनी होगी ताकि वो उनकी यादों में जिंदा रह सके।
अब जाकर कैनी को पता चलता है कि इस पावर को ट्रांसफर भी किया जा सकता है और यूरी ये भी बताता है कि वो इस दुनिया को ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छी और शांतिप्रिय जगह बनाना चाहता था, लेकिन वायलेंस ही इस दुनिया का कड़वा सच है। लेकिन ना जाने हम दोनों में कैसे दोस्ती हो गई। यूरी के लिए तो ये एक मिरेकल था। इसके बाद चैपल में फ्रीडा यूरी को खा लेती है और फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट कर लेती है। फ्रीडा की आंखों में कैनी को यूरी दिखाई दे रहा था। कैनी सोचता है कि फ्रीडा अब बिल्कुल यूरी की तरह शांत हो गई है। क्या ये इस पावर का कमाल है? अगर मैं भी इस पावर को हासिल कर लूं तो क्या मुझे भी ये एहसास होगा? फिर वॉल मारिया के गिरने के 2 साल बाद कैनी खुद की एक एंटी पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड बनाता है। वो अपने मेंबर्स से ये भी पूछता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि उनका कैप्टन एक सीरियल किलर है जिसे मिलिट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिस पर केवन नाम की एक मेंबर ये बोलती है कि उन्हें इस चीज से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उन्हें तो बस लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वॉल मारिया के गिरने की वजह से लोग बची हुई जमीनों के लिए ही लड़ते रहते हैं। हम वैसे भी यूजलेस थे। कैनी को केवन की ये बात बहुत पसंद आती है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हें सर्वे स्क्वाड से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, वो तो मैंने बहाना मारा था, तुम लोग मदद करोगे उस परम शक्ति को हासिल करने में। इसके बाद कैनी अपनी इस नई स्क्वाड से कई जगह अटैक करता है, लेकिन हम जानते हैं कि कैनी का टाइटन बनने का सपना पूरा नहीं हो सका और वो कभी इस दुनिया को उस तरह से नहीं देख सका जैसे यूरी देखा करता था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। कैनी बुरी हालत में था, उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे और उसका काफी खून भी बह चुका था। लिवाई कैनी को ढूंढते हुए यहाँ आता है और कैनी अपने पास से टाइटन सीरम वाला इंजेक्शन निकालता है जो उसने रोड राइस से चुरा लिया था। वो कहता है कि अगर मैं इसे लगा लूं तो मैं भी टाइटन में बदल जाऊंगा, भले ही इंसान नहीं रहूंगा पर कम से कम मरूंगा तो नहीं। लिवाई बोलता है कि अगर तुम्हें टाइटन बनना होता तो अब तक तुम इंजेक्शन लगा चुके होते, लेकिन तुम अपनी मौत का इंतजार करने वालों में से भी नहीं हो। कैनी कहता है कि मुझे डर था कि अगर मैंने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया तो कहीं मैं भी रोड राइस से टाइटन की तरह ना बन जाऊं। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता और मुझे पावर की भूख थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उस दिन यूरी ने ऐसा क्यों किया था। सभी लोगों के पास जिंदा रहने की कोई वजह होती है, किसी के लिए शराब, किसी के लिए औरत, आस्था, फैमिली, राजा, सपने, बच्चे, पावर, सभी लोग किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। इसके बाद कैनी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लिवाई उससे पूछता है कि मुझे फर्स्ट किंग के बारे में सब कुछ बताओ। फर्स्ट किंग क्यों नहीं चाहता था कि ह्यूमैनिटी जिंदा रहे? कैनी बोलता है कि उसे नहीं पता, लेकिन यही कारण था कि हम एकरमैन ने फर्स्ट किंग का विरोध किया था। लिवाई बोलता है कि मैं भी एक एकरमैन हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता था? जिसके जवाब में कैनी उसे हंसते हुए बताता है कि मैं उसका भाई था। मतलब कैनी लिवाई का मामा है। लिवाई पूछता है कि उस दिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? कैनी बताता है क्योंकि वो एक पेरेंट बनने लायक नहीं था। जिसके बाद कैनी वो इंजेक्शन का बॉक्स लिवाई को दे देता है और वो इंजेक्शन लेकर जैसे ही लिवाई अपनी आंखों को ऊपर करता है तब तक कैनी मर चुका था। अब हम राजधानी का सीन देखते हैं जहां कमांडर जकरी हिस्टोरिया को उसका क्राउन पहनाते हैं। पब्लिक भी हिस्टोरिया के क्वीन बनने से काफी खुश थी और सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद हिस्टोरिया अपने दोस्तों के साथ लिवाई को पंच मारने जाने लगती है। एरन बोलता है कि मिकासा तो बस मजाक में कह रही थी, है ना मिकासा? लेकिन मिकासा बोलती है कि पंच मारने के बाद तुम लिवाई से कहना कि अगर दम है तो मुझे मारकर दिखाओ। हिस्टोरिया कहती है कि अगर मैं इतना भी नहीं कर पाई तो रानी कैसे बनूंगी? तभी उन्हें लिवाई दिखाई देता है। हिस्टोरिया काफी हिम्मत कर भागकर लिवाई के पास जाती है और उसके कंधे पर एक मुक्का मारती है। ये देख उसके सभी साथी डर जाते हैं कि किसी ने लिवाई पर हाथ उठाया। हिस्टोरिया बोलती है कि कैसा लगा, अब मैं रानी हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिवाई हंसते हुए इन सभी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राइनर का आर्मर टाइटन दिखाया जाता है जो कि शिगानशिना में गिरा हुआ पड़ा था और उसका आर्मर भी जगह जगह से टूट रहा था और वो होश में भी नहीं था। तभी यहाँ बेर्थोल्ट भागता हुआ आता है और राइनर को उसकी टाइटन बॉडी से बाहर निकालता है। राइनर की ये हालत बीस्ट टाइटन ने की थी। असल में इनमें बहस हो गई थी कि पहले हमें एनी को बचाना चाहिए, जिसके लिए इनमें लड़ाई हुई, लेकिन बीस्ट टाइटन ने आर्मर टाइटन को हरा दिया। जीक बीस्ट टाइटन की बॉडी से बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि अब हम एनी को बाद में बचाएंगे, पहले हमें कोऑर्डिनेट लेना है और इसके लिए हमें बस हमारे दुश्मनों का यहाँ तक आने का वेट करना होगा। तो दोस्तों, राइनर, बेर्थोल्ट और बीस्ट टाइटन तीनों शिगानशिना में छिपे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एरन और बाकी के स्काउट्स यहाँ का छेद बंद करने जरूर आएंगे और तभी वो एरन को किडनैप कर लेंगे। कोऑर्डिनेट से इनका मतलब एरन ही है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की बात करें तो हमें एकरमैन फैमिली के बारे में बताया गया है। एकरमैन फैमिली पहले राजा की सेवक थी,
लेकिन जब उन्होंने राजा का विरोध किया तो सभी एकरमैन्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा, क्योंकि उन पर राजा फाउंडिंग टाइटन से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। और ऐसा कहा जाता है कि एकरमैन्स में भी कुछ स्पेशल पावर होती है जिससे वो आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अभी एओटी वर्ल्ड में बस लिवाई और मिकासा ही एकरमैन्स बचे हैं। अगर बात करें कि हिस्टोरिया ने लिवाई को मुक्का क्यों मारा, तो ये बात एनीमे में ज्यादा सेंस नहीं बनाती। वहीं मांगा में लिवाई ने हिस्टोरिया के साथ काफी बुरा बिहेव किया था। उसने हिस्टोरिया को क्वीन बनने के लिए काफी फोर्स किया था। इसी का बदला लेने के लिए हिस्टोरिया ने लिवाई को मुक्का मारा था और लिवाई भी मुस्कुरा दिया था, क्योंकि शायद वो ये डिजर्व करता है। जबकि एनीमे में हमें दिखाया गया है कि हिस्टोरिया मिकासा के कहने पर लिवाई को मुक्का मारती है बिना किसी रीजन के। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? हमें आज कैनी, लिवाई और यूरी की बैक स्टोरी बताई गई है। किसने सोचा था कि लिवाई का बचपन इतना मुश्किल भरा रहा होगा। खैर दोस्तों, अगला एपिसोड भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हमें पता चलेगा कि आखिर एरन के फादर कौन थे और कहां से आए थे। तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वाइपर एनीमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।